कि क्रूस पर उसने मेरे पास लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, शब्द तू ही का होगा, मुझे लेगा जे हम आनंद महान। मैं झुकूंगा साता प्रतिदिन का, और गाऊंगा प्रभु कितना महान है। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। Praise the Lord. Glory. Hallelujah. खुदावंद परमेश्वर हमें बहुत आशीष दे। प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे खुदावंद परमेश्वर के चरणों में। आज हम प्रार्थना करेंगे आज का हमारा मीटिंग सभा की आशीष के लिए, आए हुए प्रत्येक विश्वासी भाई बहन के लिए जो नहीं आए उन सभी को परमेश्वर बहुत बरकत और आशीष दे। और भिन्न भिन्न विषयों के लिए प्रार्थना करने वाला प्रत्येक प्रार्थना विषयों को लेकर हम प्रार्थना करें। बीमारी के साथ, तनाव के साथ, तकलीफ के साथ, मुसीबत के साथ जो भी ऑनलाइन में विश्वासी लोग उनको परमेश्वर चंगाई दे। खासतौर पर शारोन फेलोशिप चर्च कोटा और वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर की तमाम लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें, ताकि सेवकाई के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी परमेश्वर दिनों में हमारे जीवन में देने के लिए परमेश्वर के हाथों में हम देते हुए प्रार्थना करें। बीमार लोगों को प्रभु चंगाई दे, तनाव में रहने वाले लोगों को परमेश्वर चंगाई दे। और हालेलुया, सत्यनारायण जी की माता जी के लिए भी हम प्रार्थना करें। इस प्रकार हमारे मध्य में आए हुए प्रत्येक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। और खुदावंद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनकर हमें उत्तर दें। नाना प्रकार की तकलीफ परेशानी हमारे जीवन में से परमेश्वर दूर करें। खास तौर पर आमीन हालेलुया। आज का प्रार्थना सभा की आशीष के लिए खुदावंद परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए हमें मिशेल मसीह सिस्टर सबसे पहले प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के जिंदा नाम के द्वारा पिता हम आपके चरणों तले आते हैं। पिता आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें दिन भर संभाला, हर परेशानी खतरों से बचाया। संध्याकालीन समय में प्रभु जी आप हमें लेकर के आए पिता, धन्यवाद देते। इस मीटिंग में जुड़ने में प्रभु आपने हमारी मदद सहायता की पिता, धन्यवाद देते पिता। पिता आज के मीटिंग को आपके हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। आज का गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना पिता परमेश्वर, और वचन का सुना जाना पिता परमेश्वर, प्रार्थना का किया जाना, सब कुछ आपको भाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम विनती प्रार्थना करते हैं मीटिंग में जुड़ने वाले प्रत्येक सदस्यों के लिए पिता परमेश्वर, जो शारीरिक रूप से बीमार है मेरे प्रभु राजा, पिता परमेश्वर अपनी चंगाई भरे हाथों से छूकर प्रभु जी जो मानसिक रूप से तनाव में मेरे प्रभु राजा, पिता परमेश्वर उनके जीवन में आप अपनी तसल्ली शांति देने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। जैसे संसार नहीं देता उससे कहीं बढ़कर आप देते पिता परमेश्वर, और उस तसल्ली शांति के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु राजा। पिता परमेश्वर हम विनती प्रार्थना करते पास्टर साहब के लिए पिता परमेश्वर,
धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की एक ऐसे अगवा को परमेश्वर आपने हमारे लिए दे रखा है पिता परमेश्वर, जो हमें आपके वचन से सिखाते समझाते पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। उनकी कलीसिया को परमेश्वर पिता दिन प्रतिदिन बढ़ने में प्रभु जी आप मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। जहां जहां प्रभु जी वो आपके वचन को सुनाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वहां वहां परमेश्वर पिता आपके नाम से आत्माएं जीती जाने वाली हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो चर्च भवन बनाने की इच्छा करते हैं पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर। शुरुआत करना तो हमारा काम है, फिर अंत करना आपका पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, शुरुआत से लेकर अंत तक सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते, सारी जरूरतें को परमेश्वर पिता आपके हाथों में दे देते पिता परमेश्वर। सारी जरूरतों को पिता आप अपने पवित्र भंडार से पूरी करना, ताकि पिता परमेश्वर कोई परेशानी कोई रुकावट ना आ सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैडम को, दोनों बच्चों को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं, सर के मम्मी पापा को भी आपके हाथों में सौंपते। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की ऐसे माता पिता आपने दिए पिता परमेश्वर, जो पिता अपने बच्चों को परमेश्वर पिता आपकी सेवकाई के लिए दे देते पिता। उन माता पिताओं के लिए भी धन्यवाद देते प्रभु राजा। पिता परमेश्वर हम विनती प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उनकी जो भी आवश्यकता है, जो भी कमी घटी पिता अपने पवित्र भंडार से पूरी होने देना मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम जॉर्ज पास्टर साहब को भी आपके हाथों में सौंपते, वो भी जहां भी सेवकाई देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनकी सेवकाई को भी बढ़ाना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन्हें भी परमेश्वर पिता हर रोग दुख बीमारी परेशानी से बचाना, और जितने पास्टर्स पिता हमारे बीच में उपस्थित है उन सबों को आपके हाथों में सौंपते। अपनी अपनी कलीसियाओं को परमेश्वर पिता लेकर के चलते हैं पिता, आपके वचन से सिखाते समझाते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जिन्हें बुद्धि की घटी है पिता परमेश्वर, वचन की जानकारी नहीं है पिता, उन्हें आपके वचन से सिखाते समझाते, उसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते पिता। जो अकेले विश्वास में परमेश्वर पिता आए हुए हैं पिता, जिनका घराना विश्वास में नहीं है मेरे प्रभु राजा, आपका वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा पिता। हम विश्वास करते पिता, उनकी इस मीटिंग में जुड़ने से पिता परमेश्वर उनका पूरा परिवार उद्धार को पाने वाला पा लिया है पिता परमेश्वर। हम विश्वास में मांग लेते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम विनती प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर पिता अपने शादी को लेकर के चिंतित है पिता परमेश्वर, एक अच्छा जीवन साथी उनके जीवन में देने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। जो नौकरी को लेकर परेशान है पिता, जिनकी सैलरी कम है पिता परमेश्वर, सब कुछ पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है तुम मेरे धर्म की खोज करो और मैं ये सारी वस्तु तुम्हें दे दूंगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं आपका वायदा सच्चा है मेरे पिता परमेश्वर। आप ये सब चीजें हमारे लिए मुहैया कराते हैं पिता, इस बात के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमारी हर एक दुआ प्रार्थना को सुन लिया पिता, उत्तर दे दिया, धन्यवाद देते। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते। छोटी सी दुआ को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांग लेते हैं। स्वर्गीय पिता दया से कबूल कीजिएगा, आमीन। सबसे ज्यादा एक गहरे विषय की ओर हम जाएंगे। सबसे पावरफुल और अतिशीघ्र सुनने वाला एक प्रार्थना विषय के संबंध आज हम सीखेंगे। और हिंदी में भी कहना, आप में से कोई भी एक व्यक्ति ध्यान से पढ़िए। पहला शमूएल अध्याय 1 उसका 11 वचन आप पढ़िए, उसका 11 वचन। और उसने यह मन्ना मानी, हे सेनाओं के एक यहोवा, बार पढ़िए, एक यदि बार तू पढ़िए हर्षा। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। ठीक है। हन्ना के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हन्ना को कोई संतान नहीं था। 5वीं 10वीं वचन में लिखा है, 6वीं वचन में लिखा है कि परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। इसका जो हन्ना का जो हस्बैंड है, एक दूसरा विवाह उन्होंने कर लिया, उसका नाम है पेनीना। उसमें वो पत्नी ने इस हन्ना को रोज चिढ़ाती थी, तुझे संतान नहीं है, तुझे संतान नहीं है।
लेकिन हन्ना ने मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने के बाद, बिलक बिलक कर रोने के बाद, रोने लगी, उसके बाद उन्होंने एक मन्नत मानी। सबसे पावरफुल, श्रेष्ठ, बढ़कर एक प्रार्थना है मन्नत। मन्नत क्या है? मन्नत यही मानी कि पैसा नहीं मांगा, पैसा नहीं माना। हम में से कई लोग प्रभु को हम जो देते हैं वो मन्नत मानते हैं, प्रभु मेरा जीवन में ऐसा काम करेगा तो मैं जो एक अमाउंट प्रभु को रख दे, वो भी एक मन्नत है। लेकिन इन्होंने ये मन्नत माना, अगर मुझे वो बच्चा दे देगा तो वो बच्चे के पूरी तौर पर मैं प्रभु की सेवकाई के लिए भेज दूंगा। और वास्तव में इस बात में थोड़ा बहुत विचार करने के बाद, मैं और आप जितने लोग हैं, हम बैठे 20 लोग, गलती से कुछ भी गलती से बोलना ही नहीं है आपको। 20 लोगों में भी हमारे कभी हमने कभी ऐसे मन्नत, एक बात और ध्यान रखना, अगर हमने कोई मन्नत मानेगा तो उसको ध्यान रख के मन्नत मानना। कई लोग क्या करते हैं, कई बात को मन्नत मान देते हैं लेकिन वो मन्नत को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर के सामने जो भी हम बोलते हैं उसको बहुत ध्यान से बोलना पड़ेगा। और मैं याद करता हूँ, एक पुराना जमाने की कहानी है। एक अम्मा जी ने कहा कि वो अम्मा जी के पास बहुत सारे मुर्गे मुर्गियां थी। और एक बार वो अम्मा जी ने प्रार्थना किया, फादर चर्च में आते हुए तो बोला, मेरे एक लंगड़ा मुर्गे, उसके पैर थोड़ा टूट गया है, अगर उसका पैर सही हो जाएगा तो मैं प्रभु को दे दूंगा। मेरे ऐसा ऐसा मन्नत कोई नहीं माने। मन्नत यही है कि इन्होंने मन्नत माना, मन्नत यही माना, प्रभु मैं बच्चा नहीं है, मुझे संतान नहीं है, मुझे एक संतान देगा तो पूरे सेवकाई के लिए समर्पण करेंगे। आज हम क्या मन्नत मानेंगे? और हम बोलेंगे हमारे बच्चे इंजीनियर और नहीं तो और एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसे। लेकिन हम में से कितने लोगों को देखो, आप गलत मत सोचना, मैं पादरी साहब हूं इसलिए मेरे बच्चे सेवा करेंगे, ये जरूरी नहीं है। और अगर प्रभु की इच्छा तो सेवा करेंगे। लेकिन एक्चुअली मैं एक मन्नत से आज इस सेवा में हूं। ये इसलिए मैं आपको बताता हूं, मैं कोट्टयम करके केरला का प्रसिद्ध ईएसआई हॉस्पिटल में, और मेरे गांव से 85 किलोमीटर बस में ले जा रहे थे। टीबी बीमारी से, बचपन में टीबी बीमारी से पीड़ित हो गया उस समय। और वहां के एक विदेश का जो महिला है, वो मलयालम जानती थी, वो नर्स थी, अमेरिकन नर्स थी। उन्होंने ईएसआई हॉस्पिटल, आप सब जानते हैं ईएसआई हॉस्पिटल में। और ये जिस गाड़ी में ले जा रहे थे, आधी रास्ता में, मेरे ख्याल से कांजरीपल्ली करके एक जगह, आधी रास्ता में बस जो कंडक्टर होता है, जो एक तो बस ड्राइवर है, एक कंडक्टर होता है, और उस व्यक्ति का अचानक उनका जो मृत्यु हो गई। फिर ये सारे गाड़ियों में उतर के, और मुझे मेरा जो नानी मम्मी मिलकर हॉस्पिटल जा रहे थे। हॉस्पिटल लेके जाते हुए तो वहां पर सिस्टर ने कहा, वो क्रिश्चियन थे, प्रभु का जानने वाले थे, उन्होंने कहा ये कुछ घंटे के अंदर इनका जो डेथ हो जाएगा, ये बच्चा आपको नहीं मिलेगा करके बोला। उस समय मेरे करीब 6 महीने थे, उन्होंने कहते हैं उनकी गवाही। उस समय अस्पताल के बाहर खड़े होकर दोनों हाथ ऐसे बच्चे को पकड़ के और दोनों हाथ ऐसे स्वर्ग में देकर मेरा नानी ने बोला, यदि ये बच्चा जिंदा हो, इसमें अगर आप जीवन दोबारा देगा तो मैं प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पण कर दूं। और ये बात उन्होंने मन्नत माना। लेकिन मेरी नानी की मृत्यु होने से पहले वो तो उन्होंने मेरे को पादरी के लिए भेजा, लेकिन मेरे जीवन के बारे में देखा जाए तो बिल्कुल पादरी का स्वभाव नहीं था। उन्होंने पादरी के लिए भेजा, मैंने बिल्कुल पादरी, प्रभु की दास बनना नहीं चाहता था। लेकिन एक बात उन्होंने कहा, ये दुनिया में तू आज जीने का कारण है मेरा मन्नत की प्रार्थना है, इतनी ताकत है। वो मन्नत मानने का तुरंत कुछ सेकंड के अंदर परमेश्वर ने मुझे चंगाई किया। आज रात्रि काल आधा लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, आधा लोग सो के बैठे हैं, आधा लोग पता नहीं, मुझे आपका कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन मैं ये एक्सपीरियंस किया, मन्नत की प्रार्थना बहुत पावरफुल प्रार्थना है, मन्नत की प्रार्थना बहुत ताकतवर प्रार्थना है। इसमें भी कुछ शायद आपको अलग अलग देखो मेरी बात सुनो,
प्रचार करने में कोई बड़ी बात नहीं है, उधर से 2 अध्याय ले ली, इधर से अध्याय ले लिया, मनमान प्रचारक है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत जीवन में मैं कहता हूं, जो हम मन्नत मानते हैं वो परमेश्वर के सामने अर्पण करेगा तो निश्चय वो हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, प्रभु को महिमा करे। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने यही मन्नत माना, आमीन आमीन उन्होंने यही हालेलुया। मन्नत माना कि मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, आमीन हालेलुया, परमेश्वर अगर मेरे जीवन में काम करेगा तो मैं मेरे बच्चे को, बेटे को प्रभु के लिए अर्पण करूंगा। कुछ दिनों के बाद मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, प्रभु ने उस हन्ना की प्रार्थना पर ध्यान लगाकर सुना। हन्ना ने उस बेटे को प्रभु के लिए दे दिया। वो भी एक लड़का ही मिला हन्ना को। हन्ना का बेटा का नाम है शमूएल। आज हमें एक निर्णय के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है, एक डिसीजन मेकिंग प्रेयर करना है। प्रभु मेरा जीवन में, वहां लिखा है कि उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और मैं अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी के पुत्र को दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर चूड़ा फिरने ना पाएगा। तो एकदम वो मन्नत के ऊपर खुदावन परमेश्वर ने वहां पर काम किया। एकदम वो मन्नत के ऊपर खुदावन परमेश्वर ने काम किया। हमारी सबसे पावरफुल प्रार्थना है मन्नत की प्रार्थना। हालेलुया। हम आज रात्रि काल आमीन परमेश्वर हालेलुया। से, आमीन हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हमारे जीवन की कुछ समय पर मैं हमेशा, मेरा जीवन में भी यही बात होता है, कुछ कठिनाइयों के मध्य में, कुछ जवाब ना मिलने की वजह से, कुछ बार बार प्रार्थना करते हुए हमें कोई उत्तर ना मिलने की वजह से हम मन्नत मानकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में काम करे। मैं एक उदाहरण बताता हूं। मेरी सिस्टर आज से मेरे ख्याल से 15 साल पहले उन्होंने बीएससी नर्सिंग के लिए बेंगलुरु में 4 साल का स्टडी के लिए जा रही थी, और उनकी कुछ तबीयत खराब होने की वजह से एग्जाम दे नहीं पाया। और उस समय मेरी मिसेस ने उसमें कुछ एग्जाम में वो बैक आ गई थी, 1-2 एग्जाम में बैक आ गई थी, उसकी साल खराब होने वाला था। उस समय मेरी मिसेस ने, ध्यान से सुनिए, मेरी मिसेस ने एक मन्नत मानी। उन्होंने ये मन्नत माना कि मेरा जो सिस्टर अगर अच्छा मार्क में पास हो जाएगा तो, और मैं चर्च के लिए एक माइक्रोफोन मैं चर्च के लिए दे दूंगा। कुछ साल बीत गई, उन्होंने दिया नहीं है। 13 साल तक मेरी पत्नी ने वो मन्नत पूरा नहीं किया। तो मैं चर्च में जब माइक लेके आता तो 1 साल में कम से कम 2-3 माइक खराब होता था। 1 साल में 2 माइक खराब होता था, 2 साल में तीसरा माइक खराब होता था। तो एक दिन में मेरे दिमाग में आया, क्या बात है, कहां पर हमने फॉल्ट किए। और एकदम अचानक हाल मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं मेरे प्यारे। पिछले हमें 2 दिन तक हमारे इधर बहुत प्रॉब्लम था, लाइट की प्रॉब्लम नहीं था, बहुत अंधेरे में थे हम लोग। पिछले कल और परसों के दिन में बहुत, हमें परसों के दिन में थी एक ही पंखा और एक ही लाइट में हमने सोए, पूरे तार खुल पड़ेगी काफी। लेकिन हमने परमेश्वर से मन्नत मानकर प्रार्थना की। मैंने मन्नत मानते हुए, मेरे बच्चों ने मन्नत माना, मेरे वाइफ ने मन्नत माना। हमें इतनी ताकत प्रेयर है। मैं कहता हूं पैसा देने के लिए नहीं है। हन्ना ने बोला मेरे बेटे को, मैं बेटी को प्रभु के लिए दे दूंगा। और उसके बाद आप देखो, आश्चर्य देखो, उस मन्नत, वहां पर ऐसे लिखा है मन्नत मानी। मैंने आज, हमारा बिन्नी भी है और बिन्नी के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। उन्होंने कुछ मन्नत माना और उन्होंने जो मन्नत माना है प्रभु को देने के लिए। और हालेलुया, हमारे हर्षा यहाँ पर उपस्थित है। हर्षा ने भी कई कई अद्भुत काम, हर्षा ने हमारे चर्च के लिए एक चूल्हा की जरूरत था, और हर्षा ने बोला मैं चूल्हा दिलाऊंगा। कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 हजार रुपये का बर्तन हमारे चर्च के लिए हर्षा ने दिया। और उसके उस समय हर्षा का कई प्रॉब्लम था। और आज जितने आज भी हर्षा ने दिया हुआ बर्तन हमारे चर्च में रख रखा है, और कम से कम 25-30 प्लेट और ग्लास, और नया नया कोई आएगा तो खाना देने के लिए हम रख रखा है। क्योंकि खुदा के लिए हम जो भी वस्तु देते हैं, या तो अपने आप को, तो उन्होंने अपने बेटे को दे दिया।
अब देखिए प्रेज़ द लॉर्ड, एक ही बेटा है, उस बेटे को दे दिया। इसने मन्नत माना, उन्होंने बोला मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर तू मुझे एक संतान को देगा तो वो संतान को मैं प्रभु के लिए अर्पण करूंगा, ये मन्नत माना। और उस मन्नत के ऊपर प्रभु ने कार्य किया। मैं आपको कहता हूं हालेलुया, कितने लोग आज प्रभु के सामने निर्णय लेके प्रार्थना करेंगे, आपको जॉब नहीं है। मैं कई बार ये बात कई लोगों को कहते हुए, कई लोग बोलते हैं नहीं मैं तो मन्नत माना, मैं तो ऐसा नहीं है कई लोग। लेकिन अभी जैसे मैंने बिन्नी के लिए प्रार्थना की है पिछले हफ्ते, और परमेश्वर की चंगाई उस पर होगा, इस प्रकार आज हम एक निर्णय लेके प्रार्थना करें। कितने लोग तैयार है, मैं ये निर्णय लूंगा, हालेलुया, मन में लेना है, किसी के सामने कोई लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक मन में एक निर्णय के साथ। और हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद एक और निर्णय, मन्नत एकदम मानना नहीं है। कई लोग ऐसे, मैं एक उदाहरण बताता हूं, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था अनीश, बड़े बड़े पास्टर्स कन्वेंशन में आते हुए तो वो बोलते थे, इधर देखिए, वो बोलते थे जो सेवकाई के लिए समर्पण करेंगे वो हाथ उठाए। मेरे से 15 से 20 लड़के पादरी की सेवकाई के लिए मन्नत माना, लेकिन आपको मालूम है उनमें से एक मेरा एक फ्रेंड है, वो अमेरिका में है, आज भी उनकी बच्चे बीमार रहता है। इसलिए जो हम खुदा के लिए मन्नत मानते हुए भाई व्यक्ति के साथ मन्नत मानना है, उस मन्नत को पूरा करना है। लास्ट में देखिए परमेश्वर ने उसको कोक को खोल दिया, परमेश्वर ने उसको एक संतान दे दिया और बंधन को दूर कर दिया। हालेलुया, हन्ना की प्रार्थना प्रभु ने सुना, और हालेलुया परमेश्वर ने, मैंने आपको कहता हूं पावरफुल प्रेयर, ये आपकी जिंदगी बदलने का प्रेयर है। और पता नहीं आप किसे है, ये आज का प्रेयर जिंदगी बदलने का प्रेयर है। आमीन हालेलुया। मन्नत मानकर परमेश्वर के सामने हम एक प्रार्थना करें, प्रभु मेरा जीवन, देखिए मेरे प्यारो, प्रभु को हमारा और वस्तु से धन से ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी एक डेडिकेशन प्रकटीकरण करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ये काम करेगा तो मैं निश्चय एक गवाही बोलूंगा, वो भी एक मन्नत है। आमीन। बार ऐसा मन्नत बोलता हूं, आमीन आमीन मेरे जीवन में आपने काम किया तो संडे गवाही दूंगा, और तूने मेरे जीवन में काम किया है, हमें मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे समर्पण यही है, इस संडे को मैं गवाही दूंगा। हालेलुया। मैं हमारे गवाही बोलने में कई लोग उलझा गिरे ऑनलाइन में, एक तो बीना आंटी गवाही बोलते हैं, सुषमा मैडम गवाही बोलते हैं, हर्षा गवाही बोलती है, सत्यनारायण जी गवाही बोलते हैं, और बाकी बाकी कुछ लोग गवाही नहीं बोल पाते हैं। देखिए मेरे प्यारों, आजकल कई कलीसियाओं में गवाही के लिए अवसर नहीं है, लेकिन वो मन्नत है, परमेश्वर हमारे जीवन में जो काम करता है उसके लिए एक मन्नत है। अगले एक और, तो पहले हमें समर्पण करना है, दूसरा मन्नत जरा पढ़िए, उत्पत्ति के किताब में जब हम आते हैं 28वें अध्याय में आए, अट्ठाईस का 20, 28 का 20, कोई भी नहीं जाना, 28 का 20। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर, हाँ पढ़िए। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, तो और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। हाँ। और जो कुछ मुझे दे उसका दशवांश में अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। आमीन। तो याकूब ने मन्नत माना है, तभी याकूब ने ये मन्नत माना, पहले हन्ना ने अपने बच्चों को दिया। इसलिए मैं आपको कहता हूं, आपकी अगर लड़का हो लड़की हो तो खुद, मैं ये नहीं बोल रहा हूं प्रेशराइज, बेटा तू बाइबल कॉलेज में जा, हम में से कितने लोग चाहते हैं अपने बच्चों को परमेश्वर के सेवकाई के लिए भेजे। ये जरूरी नहीं है आप फुल टाइम सेवकाई के लिए भेजे, मैं ये नहीं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड, मैं मेरे बच्चों को दोनों को कह रखा है तुम फुल टाइम सेवकाई के लिए नहीं, पार्ट टाइम दो। नौकरी के साथ कितने लोग तैयार है सेवकाई के लिए? देखिए शायद एक आप चर्च में गाना गाते होंगे, शायद आप कितने लोग तैयार है? आप देखिए मेरे बात सुनिए, और ट्राइबल एरिया में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में,
और मैं हमेशा मेरे दोनों बच्चों को कहता हूँ कम से कम एक बेटा, कम से कम 10-10 पादरियों को आप दोनों मदद करना है, अच्छा पेमेंट आना है, अच्छा एजुकेशन लेवल बढ़ना है। और हमारे बच्चे, हमारा परिवार और हमारे बच्चे क्या है, हम भी प्रभु की सेवा में या आगे बढ़ सकता है, हम भी प्रभु की सेवा में। आजकल लोगों का एक कमी है, कलीसिया में बेड़ नहीं आता है, बेड़ नहीं आता। बेड़ कौन है? विश्वासी। मैं हमेशा एक बात की याद करता हूं कि और हालेलुया, चरवाहा कोई भी भेड़ को जन्म नहीं देता, लेकिन भेड़ को जन्म देना है। और हम भी सेवकाई में, अभी सत्यनारायण जी भी सेवकाई में पार्ट हो सकता है, और बिन्नी भी, बीना भी, माई दीदी भी पार्ट हो सकता है, और हालेलुया आमे मार्गरेट जी भी, सुसमाचार भी पार्ट हो सकता है। किसी को सुसमाचार सुनाने का वरदान होगा। कितने लोग बोलेंगे जितना जीवन प्रभु ने मेरे लिए दिया है मैं वो प्रभु के लिए दूंगा। हालेलुया, प्रभु के लिए। आमेन, प्रभु के लिए दूंगा। आमेन। इन्होंने क्या हालेलुया, कहा? इन्होंने यही कहा। याकूब, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती है। अब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरा संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी दे, पहनने के लिए कपड़ा दे, मैं और अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। मैं हालेलुया एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, याकूब मन्नत मान रहा है, मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तूने मुझे दे, मैं उसका दशांश अवश्य तुझे दिया करूंगा। उन्होंने दशांश के लिए मन्नत माना। अगला साबोपदेशक में एक मन्नत है। जब हम मन्नत मानते हुए ध्यान रखना चाहिए, आमेन, हम क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। कुछ लोग प्रभु के सामने बोल देते हैं आमेन, आमेन, हालेलुया, और वो बात हमें बहुत ध्यान रखना है। साबोपदेशक की किताब में उसकी 5वीं अध्याय का आमेन, हालेलुया, पहला वचन पढ़ी। हाँ, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना, और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर उसकी 5वीं वचन 4 पढ़िए, 4। हाँ, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, तब परमेश्वर के लिए मन्नत मारे, तब उसके पूरा करने में विलंब न करना। मन्नत मतलब क्या है? शायद आपने बोला होगा प्रभु मेरे जीवन में ये काम करेगा तो इस संडे को जाकर मैं गवाही बोलूंगा। नहीं तो आप ये मन्नत माना होगा, अगर प्रभु ने मेरे जीवन में करेगा तो ये फ्राइडे में फास्टिंग करूंगा। वो भी मन्नत है। आपने फ्राइडे आ गया, आपने सोचा कोई बात नहीं, दिमाग से निकल गया, उपवास नहीं करा, लेकिन आपने छोटी शब्द में बोल के तो समाप्त कर दिया, अगले हफ्ते में उपवास करूंगा शुक्रवार को शाम तक। लेकिन शुक्रवार आ गया तो सुबह चाय नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, मन्नत भूल गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे उसको पूरा करना। अगर नहीं करेगा तो बहुत गड़बड़ी आता है। मेरा जीवन के अनुभव कहता हूं, मन्नत मान लिया। कुछ लोग है परमेश्वर के भवन के लिए, इसलिए मन्नत मानते हो तो ये बोलना प्रभु, और जो कुछ अगर आप मन्नत मानने के समय शायद 1 सेकंड में बहुत सोच समझ के परमेश्वर से बोलना, अगर जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, क्योंकि हम मनुष्य के सामने करे नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। हम मनुष्य के सामने करे नहीं है, हम परमेश्वर के सामने करे है, स्वर्गीय परमेश्वर के सामने करे। इसलिए क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, वो हम पृथ्वी पर है, इसलिए हमारा वचन थोड़े ही होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि जैसे कार्य हमने कहा है, और मन्नत तो मान ली हमने। और कई लोग ऐसे बोलते हैं मैंने 10 लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, वो भी एक मन्नत है। 10 लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, वो भी। और 1 हफ्ता निकल गया, 1 दिन को भी सुसमाचार नहीं सुनाए तो फिर मन्नत। इसलिए हमारी हर प्रकार की मन्नत में, और क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता, जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरा करना। 5वीं वचन पढ़ो वर्षा। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत को न मानना ही अच्छा है। कोई मन्नत मानकर पूरी ना करने से
मन्नत का नाम मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसना। इसलिए यीशु के सामने उसका छठवीं में भी लिखा है, शायद छठवीं वचन में। कोई कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में न फंसाना और हाँ। न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि हाँ। यह भूल से हुआ। मन्नत परमेश्वर तो मान जो लिया, तेरा मन्नत तो पूरा नहीं है, उसके बाद हम परमेश्वर से क्या बोलते हैं? परमेश्वर मुझसे भूल हो गया, ऐसा नहीं बोल सकता है। हालेलुया। हमें अभी याद रखो, अभी सबका रिवाइंड करो, पिछले हफ्ते क्या मन्नत माना। कई लोग ऐसा मन्नत मानते हैं, नए साल में मन्नत मानते हैं, इस साल में डेली मैं बाइबल पढ़ूंगा, लेकिन एक दिन छोड़कर एक दिन बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। एक दिन पर कुछ लोग ऐसा मन्नत मानता है, मैंने 1 घंटे प्रेयर करूंगा। प्रार्थना कितना किया? 10 मिनट। बहुत गड़बड़ियां शुरू हो जाता है। इसलिए प्रभु के सामने एक नया निर्णय लो। मैंने हालेलुया आज कल रात को मैंने आप लोगों के लिए प्रेयर करते हुए प्रभु की आत्मा ने कहा, इस प्रकार की निर्णय के साथ हम प्रार्थना करेंगे तो मैं कहता हूं, मैं फिर भी कहता हूं, बार बार कहता हूं, मीटिंग कट हो जाए दोबारा आना मीटिंग में, मैं कहता हूं सबसे पावरफुल प्रेयर है मन्नत प्रार्थना। सबसे मेरे जीवन में इसी से मैंने कई आमीन परेशानियों से बचकर बाहर आया। आमीन हालेलुया। आमीन सही बात आपके है। जीवन में भी काम करेगा। यस, आपकी जी, क्योंकि मन्नत आप और परमेश्वर के बीच में एक हालेलुया। कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन है, और हालेलुया। कम्युनिकेशन